ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए संपूर्ण संसार आपका अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। ऋषियों की व्यवस्था मनुष्य को बार बार फिर प्रबुद्ध बनाने के लिए, ऊर्ध्वगामी करने के लिए, अपने जीवन की आंतरिक संपदा को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से पुकारती है। कभी शास्त्रों से गुहार लगाती है, कभी सत्संग से गुहार लगाती है, कभी किसी संत की स्मृति में उसकी समाधि पर, पुण्यतिथि पर, श्रद्धांजलि पर वो ऋषियों की गुहार, उनकी पुकार, उनका संदेश, उनकी देशना फिर मनुष्य को चारों तरफ से सचेत करने की, प्रबुद्ध करने की, दुखों से मुक्त होने की देशना किसी न किसी रूप में सामने आई जाती है। और ये भारत भूमि धन्य है कि यहाँ 365 दिन कोई ना कोई कारण, कभी प्रकृति को लेकर के, कभी वनस्पतियों को लेकर के, कभी मनुष्यों को लेकर के, कभी संतों को लेकर के, यहाँ कुछ ना कुछ उत्सव मनाने के लिए कोई ना कोई आयोजन चलता ही रहता है। एक प्रयास था ऋषियों का कि बार बार मनुष्य के मन में एक चोट पड़ती रहे, एक सुसंस्कृत जीवन बनाने के लिए उसके पास जो श्रेष्ठतम है उसके श्रवण करके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास चलता रहे। और प्रातः ब्रह्म बेला से ही ये सब आरंभ हो जाता है। यह आत्मा का भोजन यहाँ प्रतिदिन परोसा जाता है। तभी इस देश में ऐसी क्रांति आई, ऐसी प्रबुद्ध लोगों की बाढ़ आई कि ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें संत ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो सही अर्थों में धार्मिक ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो सत्संग से, ध्यान से, ज्ञान से मुक्त रह सके। सबके लिए अमृत ये प्रसाद व्यवस्थित था और आंख खुलते इस बात की व्यवस्था थी कि जितना शीघ्र हो इसको भीड़ से बचाया जा सके, जितना शीघ्र हो इस आने वाली आत्मा को व्यर्थ के झूठ और पाखंड से दूर रखा जा सके, जितना शीघ्र हो उसको बीमारियों से दूर रखा जा सके। दृष्टि मनुष्य के ऊपर ऐसी पैनी थी कि ये सुसंस्कृत हो जाए। बाकी हम बाद में देख लेंगे। हमने भोजन की कभी चिंता नहीं की, वो प्रभु दे ही रहा है। भवन बनाने में अपने जीवन को हमने नहीं खपाया, झोपड़ी से भी काम चल जाएगा। ठीकरे इकट्ठे करने में, कागज इकट्ठे करने में अपने जिंदगी को हमने नष्ट नहीं किया था। जितना अपरिहार्य है, आवश्यक है जीवन के लिए, उतना तो प्रभु हमें दे करके भेजता ही है और पहले से व्यवस्था की हुई है। वो आदमी नास्तिक है जो ये सोचता है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। वो आदमी नास्तिक है कि शांति कहाँ से मिलेगी। यहाँ तो पहले से परमात्मा ने सुंदर सुव्यवस्था करके दी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है उस आदमी का जिसको आंखें नहीं और फूल की सुगंध लेना चाहता है, फूल के रंग देखना चाहता है। आंखें नहीं और सूरज को पुकार रहा है और आंखें नहीं परमात्मा को ढूंढ रहा है। अच्छा तो यही होता कि पहले वो दृष्टि को प्राप्त कर लेता। सूरज को ढूंढने की जरूरत नहीं, सूरज तो प्रकट हो ही रहा है।
परमात्मा को भी खोजने की आवश्यकता नहीं, अनेक अनेक रूपों में वही सामने प्रकट हो रहा है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। इन आंखों से तुम पूछते रहो, कभी भी परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये आंखें जो संसार पर टिकी हैं, परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। इन आंखों में धुंध और रतौंधी छा गई है, कैटरैक्ट हो गया है। संसार की राग और द्वेष की धुंध जम गई है। ऐसे में परमात्मा को इन्हीं आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए ऋषि ने कहा, ये आंखें जो दूसरों को खोज रही हैं, देख रही हैं, यही आंखें स्वयं को देखने लगे, तब दृष्टि अपने पर लौट आती है। तो दो प्रकार की दृष्टि है लोगों के पास। एक माया से आवृत दृष्टि, झूठी दृष्टि, अज्ञान जनित दृष्टि, और एक दूसरी सम्यक दृष्टि जो संसार से आवृत झूठी दृष्टि है। वो कभी परमात्मा को, सत्य को, धर्म को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए तो हमने दो आंखों को छोड़ के तीसरी आंख को खोजने के लिए एक नया ध्यान का जीवन में आविर्भाव किया था। दो आंखें बाहर देख सकें बहुत, लेकिन यदि सत्य को जानना है और ईश्वर को जानना है तो तीसरी आंख चाहिए। तीसरी आंख का अर्थ है जिसको मैंने निर्मित किया है। तीसरी आंख का अर्थ है जिसके लिए मैंने पुरुषार्थ किया है। तीसरी आंख का अर्थ है जो मेरी अपनी निज आंखें हैं। अभी तो आप जो देखते हो उधार आंखों से देखते हो। जिसने जो कह दिया आपकी आंखें वही मान लेती हैं। जिसने कानों में जो डाल दिया वही सत्य समझ लेते हो। इसलिए ऐसे आदमी को भ्रांति होती है। ऐसे आदमी का अज्ञान कभी मिटाया नहीं जा सकता। अपने देखने की क्षमता तब आती है जब आप संसार से मुक्त हो जाते हो। संसार की धारणा से, मान्यता से, झूठ से, परंपरा से मुक्त हो जाते हो। लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरी अंतर्दृष्टि क्या कहती है उसको जब तक मैं देख नहीं लेता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सत्य क्या है जब तक मैं जान नहीं लेता दूसरों के सुने पर भरोसा नहीं करूंगा। इसी को मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ है कि हटाओ इस पाखंड को, हटाओ संसार की इस जंजाल को, हटाओ उस झूठे लोगों की धारणा को। और जो इससे मुक्त नहीं हो सकता वो अपने अंदर सत्य को नहीं पा सकता। इसलिए ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था की थी, इससे पहले कि लोग अपनी छाप छोड़ें, इससे पहले कि झूठ तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव जमाए, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें संसार की तरफ मुड़ें, उससे पहले ये आवश्यक था कि इस बच्चे के जीवन में कुंवारापन है। इस बच्चे के जीवन में अभी परमात्मा ताजा ताजा है। उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हुए, अभी परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। और यदि यहीं से इसका कुंवारापन बचा जा सके तो सत्य की यात्रा ऐसी है जैसे आंख खुलती है, प्रकाश दिखाई देता है। ढूंढने की आवश्यकता उसे जो अंधा है। और लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, लेकिन पूछना चाहिए कहाँ नहीं है। ऐसा कोई स्थान आप नहीं बता सकते जहां परमात्मा नहीं, अस्तित्व नहीं, जीवन नहीं। पत्थरों से लेकर के और प्रबुद्ध मनुष्य तक सब चारों तरफ उसी का विस्तार है। इसलिए हम कहते हैं कण कण में परमात्मा है, लेकिन कहना चाहिए कण कण परमात्मा है। लेकिन देखने के लिए आंख चाहिए। उसके लिए ये बराबर प्रयास रहा, इससे पहले कि जीवन भटक ना जाए,
उसे एक सुव्यवस्था दे दी जाए। इससे पहले कि संसार का राग ना पकड़ जाए, उसके अंदर वैराग पैदा कर दिया जाए। इसलिए यहाँ लगभग लगभग हर व्यक्ति के पास एक क्षमता होती है, एक पात्रता होती है, जिसको लेकर के आता है, लेकर के पैदा होता है। यदि हम उसे सुरक्षित रख सकें तो मनुष्य का जीवन इतना शांत, इतना सरल, इतना सुंदर, इतना उत्सवमय हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रयास कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आंख धर्म में खुलेंगी और आंखें सत्य को देखेंगी और आंखें आनंद का उत्सव मनाएंगी। लेकिन हम तो पैदा होते ही आंखें फोड़ देते हैं, जन्मते ही उसके जीवन में जहर घोल देते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, संप्रदाय, समाज और धारणाएं सब उसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे छा जाती हैं कि सत्य की तो अंदर प्यास जगती ही नहीं। हम शत्रु हैं जीवन के, सत्य की प्यास को मार ही देते हैं। कोई सत्य की बात भी करे तो पाखंडी कहते हैं, कोई सत्य की बात भी करे तो उसे दुश्मन की तरह से देखते हैं। क्योंकि सत्य सदैव ऐसा ही है जैसे प्रकाश अंधेरे का दुश्मन है, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जब जब संसार में कोई महान व्यक्तित्व प्रकट होता है, सारा समाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे समाज से प्यार नहीं मिलता, तिरस्कार मिलता है। उसे समाज से सहयोग नहीं मिलता, संघर्ष मिलता है। उसे इस समाज से जीवन का सृजन करने की व्यवस्था नहीं मिलती। लोग गालियां देते हैं, जहर पिलाते हैं, फांसी लगाते हैं। मिट जाए ये व्यक्ति, इसका पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि फिर जो दुनिया हमारी है उसका क्या होगा? जिसको हमने सच माना है उसका क्या होगा? जिसको हमने छाती से लगा करके रखा है उसका फिर क्या होगा? ये तो सब इनकार किए जा रहा है। और जब ऐसा प्रकाश प्रकट होता है तो समाज उसके विरोधी हो जाता है। राजनीतिक आदमी का कोई विरोधी नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारे स्वर में स्वर मिला देता है। वो वही भाषा बोलता है जो कि तुम बोलते हो। इसलिए कोई राजनीतिक व्यक्ति का विरोध नहीं करता। आप और वो दोनों एक ही हैं। पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन एक दूसरे का सत्कार करता है। इतना ही है, वो बड़ा राजनीतिक हो गया है, आप छोटे मोटे राजनीतिक हो। जो आदमी चालाक है, स्वार्थी है, लोभी है, शोषण करता है, अपनी जेब भरने में लगा हुआ है और दूसरे को कितना भी दुख हो उसे परवाह नहीं करता, वो सांड की तरह से सिर झुका करके दिल्ली में घुस ही जाता है। ऐसा व्यक्ति तो धर्म का विरोध करेगा ही, और उन्हीं के कारण आज धर्म डूब रहा है। उन्हीं के कारण मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे धरातल की ओर जा रहे हैं। उन्हीं के कारण मनुष्य की शांति भंग हो रही है और दुख और दरिद्रता और अशांति बढ़ रही है। वो नहीं चाहते कि संसार में प्रबुद्ध लोग हों, क्योंकि अंधे लोगों पर शासन किया जा सकता है, बुद्धों के ऊपर, मूर्ख लोगों के ऊपर शासन किया जा सकता है। जब कोई प्रबुद्ध आदमी होता है उससे राजनीतिक आदमी, संसारी आदमी बड़ी ईर्ष्या करता है, बगावत करता है। इसलिए उसको हमने समाज में जगह नहीं दी। धीरे धीरे वो लोग जंगल की ओर खिसक गए। उनके लिए वहां जगह है ही नहीं। तो तथाकथित ब्राह्मण और राजनीतिक आदमी सत्य का, धर्म का, जीवन का बड़ा विरोधी,
यद्यपि वो नारेबाजी करते हैं कि धर्म की ज्योति जलती रहे, ज्योति तो उन्हें चाहिए ही नहीं। उल्लू का और ज्योति का क्या मेल। इसलिए धर्म इतना सहज था जैसे हवा और पानी। जीवन ऐसे ही शांत और आनंद से भरा हुआ था जैसे कि सुगंध बहती है पुष्पों से, अपने आप ही बहती है और हवा उठा करके इसको दूर ले जाती है। तो ऋषियों का एक संदेश था कि जीवन को बचाया जा सके। उनका उद्देश्य था कि जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके। उनका उद्देश्य था कि जीवन में सत्य की, जीवन की प्यास जगाई जा सके और यहां प्रत्येक व्यक्ति प्रबुद्ध होकर के, मुक्त होकर के जाए, जिंदगी के गीत गा करके जाए, चारों तरफ से अंधकार को मिटा करके प्रकाश से भर करके जीवन ले जाए। मुक्ति और मुक्ति उनका एक सोपान इस प्रकार से चारों तरफ गूंजता था और वे सफल हुए, लंबे समय तक सफल हुए, क्योंकि चारों तरफ एक ही सूत्र, एक ही दिशा, एक ही मंत्र, एक ही देशना गूंजती थी प्रत्येक घर में। मनुष्य बच जाए धर्म से यह लगभग असंभव था और अब स्थिति यह है, मनुष्य बच जाए अधर्म से यह लगभग असंभव है। हमने अव्यवस्था इस प्रकार की बनाई है कि यहां हर आदमी को पॉलिटिशियन बनकर के ही रहना पड़ेगा। आपने राजनीतिक वो नहीं है जो सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं। यहां छोटे मोटे, जैसा कि मैंने कहा, सभी राजनीतिक हैं। जिसकी दूसरों पर निगाह है, दूसरों का भी मेरा हो जाए, ये दृष्टिकोण है, और जो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, वो चाहे कहीं भी हो, वो राजनीतिक ही हो जाता है। तो लगभग प्रत्येक घर राजनीतिक हो गया है। माँ बाप, संतान, पड़ोसी, लूट खसोट मची हुई है। देने का तो कोई नाम ही नहीं, बांटने की तो कोई बात ही नहीं। मेरा मेरा, हर आदमी अधिकार जमाने लगा है। जहां मनुष्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रकट होता था, पैदा होता था, वहां दूसरों को दुख कैसे दिया जा सके, इसकी योजना बनाई जा सकती है। दूसरों का सहयोग कैसे करें, इसके लिए मनुष्य होता था। अब इस आदमी को संघर्ष में, दुख में कैसे डालें? नहीं, ये जो तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, जिस प्रकार का जीवन जी रहे हो, ये बिल्कुल भी जीने योग्य नहीं। ऐसा सड़ गया संसार, ऐसी बदबू से भर गया है संसार कि यहां चारों तरफ लूटपाट हो रही है। इस लुटेरों की दुनिया में आदमी कैसे धर्म और शांति की बात कर सकता है? इसलिए सुनने की क्षमता चली गई। कान पहले से इतने झूठ से भर गए हैं कि सत्य के लिए जगह नहीं। आंखें पहले से अंधी हो गई हैं, वो देखने को राजी नहीं। इसलिए तीन तरह के पात्र होते हैं। श्रेष्ठतम पात्र जब धर्म के विषय में सुनता है, हृदय गदगद हो जाता है, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है, उसके अंदर ऐसी प्यास जगती है कि धर्म को अभी पी जाऊं। और ऐसे लोग ही पात्र हैं, और ऐसे लोग ही धर्म की खोज पर निकल पाते हैं। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ लोगों का, सज्जनों का अत्यंत अभाव है। समाप्त तो नहीं हुए, लेकिन अत्यधिक अल्प रह गए हैं। उनकी संख्या लगभग नगण्य है। इसलिए उनकी बात पर कोई भरोसा भी नहीं करता, कोई सुनता भी नहीं। मैंने सुना कि रूस की एक जाति, आदिवासी जात लोगों की जाति, एक कबीला जो दूर जंगल में रहता है, एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। 300-400 लोग लगभग उस कबीले में हैं।
जब बच्चे पैदा होते हैं स्वस्थ होते हैं, आंख वाले होते हैं, लेकिन 6 महीने की आयु होते होते सब बच्चे अंधे हो जाते हैं। उस पहाड़ पर एक ऐसी मक्खी रहती है कि जिसको काट जाती है वो अंधा हो जाता है। वो 300-400 लोग सब अंधे हैं। फिर ईसाई मिशनरियों को इस बात की चिंता हुई कि हम तो देखो आंख वाले हैं, कैसे सुंदर रंग, कैसी सुंदर दुनिया, कैसा आनंद ले रहे हैं, ये बेचारे अभागे, इनका जीवन तो नष्ट हुआ जा रहा है, इनके लिए संसार होना और ना होना बराबर ही है, इनके ऊपर भी दया हो जाए, इनको भी हम धार्मिक बना सके, इनको भी हम प्रभु की खोज के लिए निकाल सके। ऐसा विचार करके अपने पादरियों को वहां पर भेजा। जब उन्होंने जाकर के कहा कि हम तुम्हारा सुधार करने आए, तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश हो ऐसी व्यवस्था देने आए हैं, आंख तुम्हारे पास नहीं लेकिन हमारी आंख काम कर सकेंगी, आप हमारी आंख से देख तो नहीं सकते लेकिन बहुत कुछ समझ तो सकते हो, सुन सकते हो, और आंखें हमारी दोनों मिलकर के आपके जीवन को अच्छा बना देगी। उन्होंने पूछा देखने का मतलब क्या? बोले तुम अंधे हो और हम देखने वाले हैं। उन्होंने कहा हमें मत भड़काओ, हमें मत बहकाओ, हमें मत भटकाओ, हम जैसे हैं ठीक हैं, और आंख वाले तो हमने कभी सुना नहीं कि देखते हो, आंखें वही हैं जो नहीं देखती। ये हमारे जीवन का 50 वर्ष का अनुभव है, इन पर भरोसा करें या तुम राह चलते आदमी कहते हो कि आंखें देख सकती हैं, ये बात संभव ही नहीं। देखती होती तो हमारी भी आंखें देखती। और एक उदाहरण नहीं, दो नहीं, हम लगभग 400 लोग हैं, हम में से आंख वाला तो कोई भी नहीं ऐसा जो देखता हो। तुम जरूर हमें भ्रष्ट करने आ गए हो, भटकाने आ गए हो, भागो यहां से, हमें ऐसे ही रहने दो। इनकार किया, बहिष्कार किया, और कोई उपाय ना देख करके वापस आ गए। फिर मनन चिंतन हुआ, फिर उस कमेटी ने निर्णय किया अंधों का इलाज अंधा ही करे तो अच्छा है। अब हमारे पास ऐसे मिशनरी भी है जिनके पास आंख नहीं है, उनकी सेवा में उनको भेजो। और वो सफल हो गए। जब गए तब कहा प्यारे मित्रों, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, आंखें नहीं हैं लेकिन कुछ अनूठा ज्ञान, अनूठी समझ, कुछ जीवन के आंतरिक ऐसे रहस्य जिसको जान करके हम बिना आंख के भी अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे जो आंख वालों का नहीं होगा। आंख वाले नंबर 2 हो जाएंगे। ये आंखें नहीं है तो क्या हुआ, अंदर भी तो आंखें हैं, हम अंदर की आंख खोज लेंगे। उन्होंने उत्सव मनाया, नाचे पूरी रात कि ये काम का आदमी है, हमारे जैसा है और हमसे भिन्न है, एक अर्थ में ये ज्यादा समझ रखता है, इसका हम पूरा उपयोग करेंगे। उसी जगह मिल गई। तो यहां संसार अंधों का है, और यदि आप विरोध करेंगे तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। और धर्म का मार्ग तभी आगे बढ़ता है जब सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, एक समाज में उसको व्यवस्था मिलती है। तो एक अर्थ में आप सब धार्मिक हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में आप सब नास्तिक हो। नास्तिक का अर्थ है कि जो इनकार करता है, और उसका एक दोष है, वो बिना जाने भी इनकार कर रहा है। परमात्मा नहीं है इस बात का वो विरोध कर रहा है, लेकिन एक पाखंड और एक बुराई है उसके जीवन में, सुन करके कर रहा है, परंपरागत कर रहा है। पहले जान लिए होते कि मैंने देख लिया, साधना कर ली, समझ लिया और परमात्मा कहीं नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसका जीता जागता
गवाह हूं, खोजा कुछ भी नहीं, और सीधा कहते हैं परमात्मा है नहीं। और दुखी आदमी और अहंकारी आदमी कभी परमात्मा को मानता नहीं। दुखी आदमी अपने दुख के कारण रो रहा है, और अहंकारी आदमी कभी परमात्मा को जगह नहीं देता, क्योंकि उसका अहंकार इतना बड़ा है। तो एक अर्थ में आप अपने को जरूर कहते हो मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, धार्मिक हूं, और मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, किसी न किसी को आप मानते हैं, लेकिन मानने में मान्यता है, लेकिन तुम्हारी उपलब्धि कुछ भी नहीं। ये बात सौपनवत है। रात किसी व्यक्ति ने सपना देख लिया हो, और सपना चाहे सम्राट का देखा हो चाहे भिखारी का देखा हो, आंख खुलने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ना तुम्हें राम का पता, ना कृष्ण का पता, ना परमात्मा का पता, ना सत्य का पता, बस एक धारणा है जिसको हम ढो रहे हैं। तभी तो जीवन तृप्त नहीं है, तभी तो जीवन में शांति नहीं है, तभी तो जीवन में उत्सव नहीं है। धार्मिक आदमी हो और उत्सव ना हो, यह संभव है। धार्मिक आदमी और परमात्मा को जानता हो और अज्ञान से मुक्त ना हो, ये कैसे हो सकता है? धार्मिक आदमी का तो सद्गुण यही है जो शांत है, उत्सव में है, अत्यंत संतोष से भरा हुआ है और तृप्त है, और अहंकार से जो व्यक्ति मुक्त हो गया है और जिसके जीवन में कोई दुख नहीं, वो आदमी धार्मिक है। अब तुम सोचो कहाँ खड़े हो। बीमारी है, दुख है, असंतोष है, अहंकार है, ईर्ष्या है, निंदा है, सब प्रकार के दुखों को और बुराइयों को तुम अपने हृदय में लिए फिर रहे हो, फिर भी कहते हो धार्मिक तो हम है ही। ये पाखंड है। शब्दों में परमात्मा निवास नहीं करता, तुम्हारे आचरण में करता है, और आचरण है नहीं, ठीक इसके विरुद्ध आचरण है। तो ये बात गहराई से सोचनी चाहिए। तो ऋषियों ने मनुष्य को संदेश दिया है कि जीवन की साधना करोगे तो धार्मिक हो सकते हो। जन्म से कोई धार्मिक नहीं होता, ना जन्म से कोई ब्राह्मण होता, ना जन्म से कोई पंडित होता, ना कोई शास्त्री होता। जिंदगी तुम्हें परमात्मा ने जीने के लिए दी है, लेकिन इसके साथ एक बात और संदेश भेजा है कि इसको कमाना पड़ेगा, इसको खोजना पड़ेगा, इस जीवन की साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के बाद आप धार्मिक हो सकते हो, साधना करने के बाद आप सत्य की खोज कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारा जीवन पाखंड में बीतेगा और मरते समय पता चलेगा कि हमने व्यर्थ ही शब्दों में, आशा में और सिद्धांतों में अपनी जिंदगी को नष्ट कर दिया है। मरते समय लोग रोते हैं, अधिकांश लोग रोते हैं। हंसता हुआ आदमी तो दुनिया में कोई जाता ही नहीं। आपने देखा कोई आदमी जा रहा है और हंस के जा रहा है? रोते हुए सब पैदा होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि आदमी मरते समय भी रो करके जा रहा है। होना ये चाहिए था कि जिंदगी जी ली है, उत्सव मना लिया है, जिंदगी के गीत गा लिए हैं, और अब परमात्मा को और आसपास की सभी मित्रों को धन्यवाद दे के जा रहा हूं और हंसता हुआ जा रहा हूं। और ये तभी संभव है कि जिंदगी भर हंसे हो तो रोते समय, जिंदगी की अंतिम घड़ी आ जाए, मरते समय आप रोते हुए नहीं जाओगे, हंस के जाओगे। इसलिए रोते हो कि खाली हाथ जा रहे हैं। हम मर रहे हैं इसलिए नहीं रो रहे हो, अभी मौत तो आई नहीं, मरे भी नहीं आप। पीड़ा और परिस्थिति यह है कि खाली हाथ जा रहे हैं, पाखंड में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, और अब आगे भरोसा नहीं हमें कहां नरक में फेंक दिया जाएगा। ये भी दुविधा और पीड़ा है, इसलिए रो रहे हैं, पता नहीं कहां फेंक दिया जाएगा।
क्योंकि जो जीवित रहते अपना स्थान बना लेता है, जो जीवित रहते हुए स्वर्ग में जीता है, उसका स्वर्ग पक्का। लेकिन जिसकी जिंदगी नरक में निकली है, वो भी आशा करता है शायद स्वर्ग के दरवाजे खुल ही जाए। इसलिए हमने एक पाखंड चला रखा है, जो भी मरता है उसके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय है, स्वर्ग में चला गया। जिंदगी नरक में निकली और मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग में गया। ये धोखा कब तक आदमी अपने को देता रहेगा? इस पाखंड को और अंधकार को, धोखे को गिराने की जरूरत है। मैं सही अर्थों में धार्मिक हो सकूं, इसके लिए साधना करने की जरूरत है। इसलिए ऋषियों ने 3 बातें कही इसके लिए। वो व्यक्ति सत्य को खोज सकता है, धार्मिक हो सकता है। एकांत, मौन और ध्यान। 3 बातें। एकांत, फिर से सुन लीजिएगा, मौन और ध्यान। एकांत, मौन और ध्यान। एकांत का मतलब क्या हुआ? एकांत का मतलब है व्यर्थ की भीड़ भाड़ से अपने को बचाओ, व्यर्थ की धूल धमास से अपने को दूर रखो, व्यर्थ की नारेबाजी से, पाखंड से, परंपरा से अपने को दूर रखो। और कुछ समय ऐसा निकालो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, अपने एकांत के लिए, अपने अंदर। इसी को हमने ध्यान कहा है। कम से कम सुबह के 4 घंटे, 4 से 8 बजे तक, और सायंकाल को भी फिर 4 से 8 बजे तक 8 घंटे एकांत अपने अंदर खोजो। बाहर एकांत नहीं है, बाहर तो सब जगह भीड़ है। जहां भी जाओगे सब जगह भीड़ है। तुम्हारे अंदर एकांत हो सकता है, लेकिन अब समस्या यह होगी, बाहर तो भीड़ है ही, तुम्हारे मन में उससे भी बड़ी भीड़ है। और भीड़ का और सत्य का कोई मेल नहीं, भीड़ का और परमात्मा का कोई मिलन नहीं, भीड़ का और जीवन का कोई सहयोग नहीं। सत्य तो उसी को मिलता है जो अपने एकांत में जीता है, जिसके पास अंगड़ खंगड़ कुछ नहीं होता। जैसा कि कवि ने कहा है कि कण कण करके दुनिया जोड़ी, कितनी भुक्कड़ चाहने गोड़ी, मन में सबके प्रति कमजोरी, मन की आंखें मोड़ू रे, मन की आंखें मोड़ू रे, अंगड़ खंगड़ मोह सभी से, क्या बांधू क्या छोड़ू रे, मन की आंखें मोड़ू रे। ये मन की आंखें यदि बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाएं, ये एकांत है। लेकिन आप देखते हो आपकी सतत दृष्टि बाहर दूसरों पर लगी हुई है। लोग कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, इसलिए आदमी दूसरों को प्रभावित करने की इतनी कोशिश करता है। अथाह धन हो तो ही लोग मुझे देख सकेंगे, बड़ा पद हो तो ही लोग मुझे मान सकेंगे। कोई मान भी ले तो मिल क्या गया? सारी दुनिया तुम्हें कहने लगे कि तुम ज्ञानी हो गए हो, ऋषि हो गए हो। तुम तो जानते हो मैं महामूर्ख और बुद्धू हूं। एक मनुष्य को पीड़ा है, बड़े से बड़े पद पर आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन करके भी अंदर एक पीड़ा से जरूर खाती है कि दुनिया ने भले ही मुझे मान लिया हो कि मैं श्रेष्ठ आदमी हूं, लेकिन मेरा अंधकार तो अंदर झोंका तो है, मेरी बेईमानी और चालाकी और पीड़ा तो अंदर झोंकी तो है। एक एम्पिटीसनेस, एक दुख, एक एकता मेरे अंदर बराबर बनी हुई है। अज्ञान मिटा नहीं और सघन हो गया है, अहंकार गया नहीं और बड़ा हो गया है। लोगों ने झूठा आश्वासन दे दिया, तुम बड़े नेता हो, तुम बड़े अधिकारी हो, तुम बड़े धनाढ़ आदमी हो, तुम बड़े ब्यूटीफुल हो, लेकिन अंदर तो तुम्हारे बराबर जहर घुला हुआ है। एक अज्ञानता बराबर झांकती रहती है, मूढ़ता देखती रहती है।
इसलिए आदमी बड़ा निराश रहता है, अपने से तृप्त नहीं हो सकता। तो मन की आंखें मोड़ रहे, ये मन की आंखें जो दूसरों पर लगी हैं, दूसरों को देखने के लिए, जैसा मैंने कहा, ये आंखें जो दूसरों को देखती हैं स्वयं को देखने लगे। ये कान जो दूसरों को सुनने में रस लेते हैं स्वयं को सुनने लगे। ये वाणी जो दूसरों को पुकार रही है परमात्मा को पुकारने लगे। और ये मन जो दूसरों की जुगाली कर रहा है, झूठी मनन चिंतन करता है, अपना सत्य का चिंतन मनन करने लगे। तो मनुष्य की मुक्ति हो जाए, दुख से छुटकारा मिल जाए, जीवन में उत्सव और नृत्य का आविर्भाव हो जाए, वो तभी संभव है, अन्यथा हो नहीं सकता। आप एक झूठे आश्वासन में जी रहे हो, एक झूठा आशा का जल पी करके जी रहे हो, कुछ हो जाएगा, ऐसी जिंदगी से तो कुछ भी नहीं होगा। जो चली हुई कारतूस है, इसमें ना वैराग है, ना सत्संग है, ना ध्यान है, ना एकांत है, कुछ है ही नहीं। भीड़ भाड़ है, बस उसमें धक्का मुक्की हो रही है। अंधा अंधा ठेलिया दो को पड़ंत, अंधों की कतार है, जा रहे हैं कुएं में। ऐसी धोखे की जिंदगी को मत जियो। धार्मिक होने का, सच्चे होने का, ध्यान पूर्वक जिंदगी को जीने का एक एकांत ढूंढो, और वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। व्यर्थ की भीड़, व्यर्थ के लोग, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ का पाखंड, व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ के कर्म, जो इनसे मुक्त होता है वो अकेले में रहने लगता है। और मजे की बात यह है, पाखंड ये है, तुम प्रयास तो ये करते हो सब अशांति पैदा होने के, और कामना ये करते हो कि शांत हो जाए। ये बड़ा विरोधाभास है। कर्म तो इसलिए करते हो कि सुखी हो जाएं, लेकिन कर्म में ही तुम्हारे दोष है तो दुख आएगा ही। जब दुख आता है तो कहते हैं किया तो अच्छे के लिए था, लेकिन हुआ बहुत बुरा। वो पहले कदम पर ही बुरा था। तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, परिणाम तो बुरा आएगा ही। तो इसलिए थोड़ा सजग हो जाएं, थोड़ा ध्यान पूर्वक जीने लगे, थोड़ा एकांत अपने मन में ढूंढने लगे, तब एक दूसरी अवस्था पैदा होगी, मौन। जितने अंदर से एकाग्रता बढ़ेगी, एकांत बढ़ेगा, मौन बढ़ जाएगा। पता चलेगा ये व्यर्थ की भीड़ से मिला क्या है, व्यर्थ की प्रशंसा पाकर के हुआ क्या है। छोड़ो इस बकवास को। अब हम अपनी जिंदगी को सहजता से जिएंगे, सरलता से जिएंगे, और जो अंतर्दृष्टि होगी उसमें जिएंगे। दूसरों की बात मान के बिल्कुल नहीं जिएंगे। अपने धर्म से, अपने स्वभाव से हम भटक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गिरने में सीखेंगे तो सही। जो आदमी चला ही नहीं 2 कदम, वो आदमी पैरालाइज्ड हो जाएगा। जीवित तो रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, लेकिन चलने की क्षमता खो देगा। जो चलते हैं वो भटकते भी हैं, जो चलते हैं वो गिरते भी हैं, सीखते तो हैं। हरिओम, आशीर्वाद।